गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है कॉम्प्लिकेशंस इन आईवीएफ ट्रीटमेंट। ना हर कोई पेशेंट जो आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने आता है सबसे पहले दो ही चीज़ पूछता है कि डॉक्टर साहब इसमें रिजल्ट कितना है और दूसरा इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है और सेफ्टी कितना है। रिजल्ट्स तो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट आज कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज की डेट में आईवीएफ बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें नॉर्मली कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं। बट पुराने ज़माने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे। एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन था जिसको बोलते थे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसका मतलब था कि जिस लेडी में अंडे ज़्यादा निकल जाते थे उनमें कभी कभी पेट में और छाती में पानी भरने का रिस्क होता था। बट आज की डेट में OHSS जो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका इंसिडेंस ज़ीरो है। इसका कारण है आज की डेट में इंजेक्शंस बेहतर हैं जिससे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता। एंड सेकंड, जिस पेशेंट में अंडे ज़्यादा निकलते हैं उनमें अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 1 महीना रुक के करें तो ये कॉम्प्लिकेशन 100% प्रिवेंटेबल है। सेकंड, आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान स्पेसिफिकली ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, बट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट को हल्का अब्डोमिनल पेन कुछ घंटे के लिए हो सकता है। 100 में से एक पेशेंट में यूरिन पास करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद ये भी रिजॉल्व हो जाता है। इससे ज़्यादा यूजुअली कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद आईवीएफ में जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है या ट्विन्स है, इसके इंसिडेंस या चांसेस नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा रहता है, यानी ऑलमोस्ट 10% केस पे ट्विन्स हो सकते हैं। नाउ जिस पेशेंट को पहले से इच्छा है कि सिंगल ही बेबी होना चाहिए, उनमें आज की डेट में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर भी अगर ट्विन्स हो गए एंड मेडिकली इंडिकेटेड नहीं है तो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एक सिंपल प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो रिडक्शन। इससे हम 2 बेबीज़ को एक पे ला सकते हैं। ये प्रोसीजर सेफ है, इफ़ेक्टिव है और हार्डली 10 मिनट का प्रोसीजर रहता है। पेशेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि आईवीएफ कराने के बाद क्या मदर की जान को खतरा बढ़ जाता है, या उसमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या क्या प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ना इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। आईवीएफ नॉर्मली वही पेशेंट्स कराते हैं जिनकी या तो उम्र ज़्यादा है, या जिनका यूट्रस हेल्दी नहीं है, या जिनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या जिनमें ऑलरेडी प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस जैसे बॉर्डरलाइन शुगर या ब्लड प्रेशर है। ना जैसे उम्र बढ़ते जाती है थोड़े से प्रेगनेंसी के में कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ने ही है, चाहे प्रेगनेंसी नेचुरल हो या प्रेगनेंसी आईवीएफ के ज़रिए हो। सो जैसे एज बढ़ती है, 30 के ऊपर जाते हो, तो प्रेगनेंसी अगर आईवीएफ से भी होगी तो भी शुगर के चांसेस या ब्लड प्रेशर के चांसेस बाकी अन्य प्रेगनेंसी से थोड़े से ज़्यादा रहने वाले। रहा सवाल प्रीटर्म डिलीवरी का, आईवीएफ में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 10% चांस ट्विन्स या हायर ऑर्डर प्रेगनेंसी के हो सकते हैं, और जहाँ पे भी ट्विन्स का सवाल आता है वहाँ पे प्रीटर्म डिलीवरी इज़ अ नोन कॉम्प्लिकेशन। ऑल्सो कई बार आईवीएफ पेशेंट्स में यूट्रस में कई अबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस, जिसमें यूट्रस में स्वेलिंग होती है और ये प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी कॉज करता है, और अक्सर पेशेंट को आईवीएफ इसके कारण ही ज़रूरत पड़ती है। नाउ इन पेशेंट्स में भी प्रीटर्म डिलीवरी कई बार हो सकता है। सो इसमें प्रीटर्म डिलीवरी होने का कारण आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं है, बट जो अंडरलाइंग कंडीशन है जिस कारण से पेशेंट को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ी वो है। तो आईवीएफ जैसे हमने बताया आज की डेट में बिल्कुल ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, और जिस पेशेंट को ज़रूरत है उन्हें ये बिल्कुल बेफिक्र होकर कराना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, एंड यदि आपको ऐसा लगे तो आप नीचे जो सब्सक्राइब आइकॉन है इस पर ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।